नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, पिछले 2 दशक से चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली यानी कि विश्व में दिग्गज बनकर उभरा था। इसकी रासायनिक उत्पादन क्षमता 8 गुना तक बढ़ गई थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में गिरावट देखने को मिली है, जिसका सबसे बड़ा कारण इन्वायरमेंटल कंप्लायंस यानी कि पर्यावरण अनुपालन, अमेरिका के साथ ट्रेड वार यानी कि व्यापार युद्ध और कोविड-19 संकट और लॉकडाउन रहा है, जिसके कारण कई कंपनियों ने चीन प्लस वन रणनीति अपनाई है। चीन में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान यानी कि सप्लाई चेन डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी इन चाइना, जिसके कारण ग्लोबल प्लेयर्स ने अपनी सोर्सिंग में विविधता लाई है, यानी कि उन्होंने चाइना के अलावा दूसरे देश से व्यापार करना स्टार्ट किया, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत देश को हुआ है। और भारत ने बड़े पैमाने पर स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव जैसे कि दीपक नाइट्राइट, आईओएल केमिकल जैसी कई अन्य कंपनियों के सहयोग से उस अवसर को भुनाया है, जिसमें भारत सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम इसी के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे दीपक नाइट्राइट शेयर के ऊपर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यह रिसर्च जो है स्टॉक एज द्वारा करी गई है, जिसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इन्होंने क्या बताया है। देखिए, दीपक नाइट्राइट की जो स्थापना है वो सन 1970 में सीके मेहता जी ने की थी। इन्होंने अपनी यात्रा सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट के मैन्युफैक्चरर के तौर पर की और आज यह केमिकल सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी पिछले कुछ वर्षों में डोमेस्टिक मार्केट में इनऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोटोल्यून एंड फ्यूल एडिटिव्स में घरेलू मार्केट में अग्रणी है। कंपनी की 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में स्थित हैं। कंपनी यूरोप, यूएस, जापान, लैटिन अमेरिका जैसे 30 प्रमुख देशों को निर्यात भी करती है। कंपनी मूलतः 4 सेगमेंट में काम करती है, जिसके अंतर्गत बेसिक केमिकल्स, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स एंड फोनोलिक्स केमिकल्स के तहत काम करती है। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट केमिकल में इनका 6.15% शेयर है, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में 11.54%, बेसिक केमिकल्स में 15.64% का तथा फेनोलिक्स में 66.60% से ये कंपनी काम करती है। दीपक नाइट्राइट बल्क प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन, टोल्यूटाइन्स और फ्यूल एडिटिव्स बनाती है, जो बेसिक केमिकल्स में आते हैं, जिसमें इनका 80% मार्केट शेयर है। सोडियम नाइट्राइट 50% तथा नाइट्रोटोल्यून में आता है। इसके अलावा फ्यूल एडिटिव्स में इसका मार्केट शेयर 75% का है। बेसिक केमिकल्स सेगमेंट में कलरनेट्स, रबर केमिकल्स, एक्सप्लोसिव, डाइज, पिगमेंट, फूड कलर्स, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य उद्योग शामिल हैं। इनका जो स्पेशलिटी केमिकल है, इसके तहत कंपनी जाइल्डाइन ऑक्साइम्स और क्यूमाड्रान, इसके अंतर्गत कंपनी जाइलिडाइन्स, ऑक्जिम्स एंड क्यूमिडाइन्स जैसे प्रोडक्ट बनाती है, जिसका प्रयोग मूल्यतः एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में होता है। और ये इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स भी होता है, जो ये कस्टमर की ज़रूरत के अनुसार बनाते हैं। यदि हम परफॉर्मेंस प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो दीपक नाइट्राइट पूरी तरह से ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट निर्माता है, जिनमें इनका डासडा के अंदर 60% मार्केट शेयर है। और वही बात करें हम ओबीए की, यानी कि ब्राइटनिंग एजेंट, बैटरिंग
OBA यानी कि ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट की बात अगर हम करें तो 75% मार्केट शेयर है इनका। दीपक नाइट्राइट डोमेस्टिक मार्केट में फिनोल और एसीटोन में एक भरोसेमंद प्लेयर के रूप में उभरा है, जिसमें इसका मार्केट शेयर 50% का आता है। तो यदि हम बात करें दीपक नाइट्राइट की आगे आने वाली जर्नी में, तो जिस तरह के केमिकल्स ये कंपनी बना रही है और जिस तरह से भारत के अंदर और अन्य देशों के अंदर इन केमिकल्स की डिमांड्स बढ़ रही है, उम्मीद करता हूं कि यह डिमांड लगातार फ्यूचर में बढ़ती जाएगी। और यदि आप आज भी दीपक नाइट्राइट जैसे शेयर के अंदर कुछ हिस्सा मार्केट शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी अपने पैसे का कुछ हिस्सा आप कुछ परसेंट आप दीपक नाइट्राइट जैसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फ्यूचर में आपको यह एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की हिम्मत रखता है। चलिए हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स पैटर्न की कि कंपनी का क्या रेट चल रहा है, प्राइस सेगमेंट क्या है, उस पर एक बार हम चर्चा कर देख लेते हैं। करंट प्राइस की बात अगर हम करें तो दीपक नाइट्राइट का करंट प्राइस 2294 रुपये के आसपास का चल रहा है, जिसमें कि इस कंपनी ने 3000 से ऊपर का एक 52 वीक हाई भी लगाया हुआ है। उसके बाद काफ़ी करेक्ट भी हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने, अगर हम बात 1 वीक कैंडल चार्ट की देख लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह स्टॉक जो है, ये देखिए कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था। ये जो बीच वाली जो लाइन आ रही है ये सपोर्ट का काम करती है स्टॉक के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए, इस सपोर्ट के तौर पर काम किया है और इस लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जहाँ ये तोड़ा फिर से देखिए रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करने के बाद इसने उसको तोड़ा है, उसके बाद फिर से ये रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पर आ गया है। यानी कि अगर आप 2294 रुपये यानी कि करंट प्राइस पर भी इस कंपनी में निवेश करते हैं तो गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ आने वाले 6 मंथ में ये कंपनी आपको 3000 रुपये से 3500 रुपये के टारगेट डेफिनेटली देगी। ये लेवल कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं या आप एक पोजिशनल ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो दीपक नाइट्राइट में आप बेफिक्र होकर के आंख बंद कर इस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं और गारंटी के साथ ये आपको 3000 का लेवल ज़रूर दिखाएगी। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो करंट प्राइस पर बाय करिए और 3000 रुपये के टारगेट के लिए इस प्रोडक्ट को बाय करिए, इस शेयर को बाय करिए। और अगर आप और लंबा रुक सकते हैं यानी कि 10 से 15 साल, तो जिस तरह के प्रोडक्ट ये कंपनी बना रही है इसकी मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी। और जो मैंने आपको बताया कि यह 30 बड़े देशों को निर्यात भी करती है, जिसके अंदर यूरोप, US, जापान, लैटिन अमेरिका जैसे कुछ प्रमुख देश भी शामिल हैं। और उम्मीद करता हूं कि यह जो इनकी निर्यात करने की कैपेसिटी है ये निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। और जिस हिसाब से, जिस प्रकार से भारत सरकार डोमेस्टिक इंडियंस कंपनी को सपोर्ट कर रही है, आने वाले समय में भारत एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरेगा, जिसमें ये छोटी और जो मिड कैप की कंपनियां हैं ये आगे चलकर एक लार्ज कैप कंपनियां डेफिनेटली बनेंगी। तो बिना किसी झिझक के आप दीपक नाइट्राइट जैसे शेयर में बाय कर चल सकते हैं। तो मेरी तरफ से बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है इस स्टॉक के लिए, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, आप बिल्कुल बाय करिए। बाकी डिजिटल सर्विस चैनल आपके साथ हमेशा रहेगा और इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि रिटेल निवेशक जो थोड़ी छोटी मोटी गिरावट में परेशान हो जाते हैं, मैं उनको थोड़ी हिम्मत दे सकूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं उन लोगों के साथ कि वो लोग भी मार्केट में बने रहें। देखिए मार्केट में हम उम्मीदें तो लेकर बहुत सारी आते हैं कि हमें मार्केट में कुछ कर दिखाना है, अपना कुछ जो सपने हमने देख रखे हैं उनको पूरा करना है। लेकिन होता क्या है कि हम थोड़ी सी गिरावट होने के बाद हम मार्केट को अलविदा कह देते हैं। लेकिन हमें अलविदा नहीं कहना है, हमको मार्केट में लंबे समय के लिए बने रहना है और हमें भी अपने सपने साकार करने हैं। हमें भी पूरा हक है, जो हम 15 से 20 हज़ार महीने कमा रहे हैं, हम सभी को पूरा हक है कि हम आगे आने वाले समय में 1 से 2 लाख महीना कमाएं और आने वाले 20 से 25 सालों में हम भी करोड़ों रुपए के मालिक हों और हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएँ। तो इसी उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ इस वीडियो में।
उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह कोशिश आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।